WFI पर खेल मंत्रालय का बड़ा एक्शन। WFI को खेल मंत्रालय ने सस्पेंड कर दिया है। WFI की पूरी नवनिर्वाचित टीम को सस्पेंड किया गया है। साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया के विरोध के बाद एक्शन लिया गया है। आपने देखा था हाल ही में WFI के अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगने के बाद संजय सिंह बनाए गए थे WFI के अध्यक्ष। उसके बाद आपने देखा था साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया समेत तमाम वो खिलाड़ी जिन्होंने तमाम बड़ी बातें कही थी। साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने तो रेसलिंग से ही संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था। पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा थी। बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री सम्मान लौटा दिया था। उसके बाद ये माना जा रहा था कि क्या कोई एक्शन लिया जाता है। खिलाड़ियों के आंसू लोगों ने देखे और किस तरीके से बार बार सोशल मीडिया पर अपनी बात को खिलाड़ी रख रहे थे। साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट जिन्होंने आपने देखा था वो मीडिया से मुखातिब हुए थे और कहा था कि हम जो बहन बेटियों की लड़ाई लड़ रहे थे उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन सरकार से हमारा कोई विरोध नहीं है। सरकार से हमारी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं जो महिला अध्यक्ष की मांग हमने की थी वो पूरी नहीं हो पाई। लेकिन दूसरी तरफ ये बड़ा एक्शन WFI के खिलाफ, WFI पर खेल मंत्रालय का ये बड़ा एक्शन है। WFI को खेल मंत्रालय ने सस्पेंड किया है, यानी कि जो खिलाड़ियों की तरफ से विरोध जताया जा रहा था, जो खिलाड़ियों के आंसू थे, जो सिंबॉलिक तौर पर उन्होंने जो सामानों को लौटाया, वो कहीं ना कहीं काम कर गया है। यहाँ पर यही वजह है कि बड़ा एक्शन WFI के खिलाफ लिया गया है। WFI को खेल मंत्रालय ने सस्पेंड कर दिया है। WFI की पूरी नवनिर्वाचित टीम को सस्पेंड किया गया है। साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया के विरोध के बाद यह एक्शन लिया गया है। तो देखिए, संजय सिंह समेत निर्वाचित टीम निलंबित की गई है। ये बड़ा एक्शन WFI के खिलाफ खेल मंत्रालय का। हालांकि इससे पहले बृजभूषण शरण सिंह से इसको लेकर, इन बयानों को लेकर खिलाड़ियों के उनसे जवाब भी मांगा गया था। उन्होंने कुछ नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि नए अध्यक्ष अब आ गए हैं, इसमें मैं क्या कह सकता हूं। लेकिन जिस तरह से खिलाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए, पूरे देश के सामने उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि हम देश के लिए खेले हैं और हम देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन जो आने वाली महिला खिलाड़ी हैं उनके हित के लिए हम लगातार मांग कर रहे हैं कि एक्शन लिया जाए। और संजय सिंह की अगर बात करें तो बृजभूषण सिंह के करीबी वो बताए जाते हैं और साक्षी मलिक ने इसका जिक्र भी किया था। उन्होंने कहा था कि इससे क्या फायदा, वैसा ही जीता है जिसके खिलाफ हमारा विरोध था। संजय सिंह बृजभूषण के करीबी हैं और अगर करीबी हैं तो आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरीके से हस्तक्षेप इनडायरेक्टली बृजभूषण का रहेगा। ये साक्षी मलिक ने कहा था मीडिया के समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। लेकिन WFI को खेल मंत्रालय ने सस्पेंड कर दिया है। अब कैसे पूरी तरीके से अब टीम कोई नई बनेगी? क्या जो खिलाड़ियों की मांगे थी कि महिला किसी अध्यक्ष को लाया जाए, किसी महिला को लाया जाए, क्या वो मांग पूरी होगी? अब कैसे नई टीम बनेगी, नई टीम में कौन कौन शामिल होगा, इस पर हर किसी की नजर रहेगी। लेकिन जिस तरीके से ये एक्शन लिया गया है, इससे क्या साक्षी मलिक, क्या बजरंग पूनिया, क्या विनेश फोगाट समेत जो तमाम रेसलर थे जो शिकायत कर रहे थे, क्या वो संतुष्ट होंगे? अब उनके बयानों का इंतजार किया जाएगा कि वो क्या कहते हैं इस पर, क्योंकि लगातार वो यही कह रहे थे कि जब हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा, इतने गंभीर यौन शोषण के हमने आरोप लगाए, वो मांग पूरी नहीं हुई, जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए थी, एक्शन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, तो क्या फायदा कुश्ती खेलने का। हालांकि साक्षी मलिक की तरफ से अभी बीते दिन एक और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था। उन्होंने कहा था कि एक खिलाड़ी है, उसे कुश्ती खेलनी है, टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, लेकिन वो पहले मुझसे कह रही है, उसने मुझे फोन किया और ये कहा कि टूर्नामेंट हमें भी खेलने जाना है, लेकिन कैसे होगा। साक्षी मलिक ने अपने पोस्ट में यह भी बताया कि अब मैं क्या कहूं इस पर। लेकिन खिलाड़ियों का जो दुख था, खिलाड़ियों का जो दर्द था, खिलाड़ियों की जो शिकायत थी, मीडिया के समक्ष उन्होंने रखी थी और पूरे देश ने सुना, पूरे देश ने देखा उसे। अब यही माना जा रहा था कि क्या कोई एक्शन होता है। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ रही हैं। अदिति,
बीते कुछ दिनों की बात करें, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रियंका गांधी भी इनसे मिली थी, लेकिन अब इस तरीके से शिकायत के बाद WFI पर ही बड़ा एक्शन, खेल मंत्रालय का सस्पेंड करना WFI को, इसे किस तरीके से आप देख रही हैं? क्या मैसेज इसमें? चलिए एक बार फिर से अदिति नागर का रुख करेंगे, लेकिन एक बड़ा मैसेज इसमें है। पूरी टीम को, नवनिर्वाचित जो टीम हाल ही में चुनी गई थी, उसे ही सस्पेंड कर दिया गया। अब आप देखिए कि एक बड़ा मैसेज कि खिलाड़ियों की बात को हम सुनते हैं, उनको नकारते नहीं हैं, बल्कि विचार उस पर करते हैं। थोड़ा समय जरूर लिया, लेकिन एक्शन WFI पर लिया गया है। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ रही है। अदिति, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट की तरफ से शिकायत की गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान साक्षी मलिक ने किया, उसके बाद ही खेल मंत्रालय का WFI पर बड़ा एक्शन, सस्पेंड करना, इसे किस तरीके से आप देख रही हैं? जिस तरीके से पहलवानों पर एक्शन से नाराज रेसलिंग का जो सबसे बड़ा संगठन है WFI, उसको सस्पेंड करने की धमकी हमेशा से दी जा रही थी। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने मोर्चा खोल रखा था और धरना दे रहे रेसलर्स को जंतर मंतर से भी हटा दिया गया था। और ऐसे में मंगलवार को पहलवानों का एक ऐसा कदम पूरे देश ने उसको ध्यान आकर्षित किया कि रेसलर्स ने अपने मेडल हरिद्वार पहुंचकर गंगा नदी में बहाने का ऐलान किया और प्लान के मुताबिक शाम के समय भारी भीड़ के बीच रेसलर्स हर की पौड़ी पहुंचे, लेकिन किसान नेता नरेश टिकैत ने उनके मेडल के लिए और उन्हें समझाते हुए सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम देने की बात कही गई कि तमाम मुद्दों के बीच में जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने WFI का जो संगठन है उसको सस्पेंड करने की पहले भी बात कही गई, लेकिन अब उसे सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि बहुत लंबे समय से जो पहलवान है, जो आप नाम ले रहे हैं, साक्षी मलिक, तमाम नाम, वो नाराज चल रहे थे। और जिस तरीके से आपको यही बता दें कि रेसलिंग के सबसे बड़े संगठन की तरफ से भी इस मामले में बयान आया। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW ने कहा कि अगर 45 जिलों के अंदर भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव नहीं होते तो WFI के आगे के मैच के लिए उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो तमाम तरीके की बात होने के बाद आज WFI को सस्पेंड कर दिया गया। बिल्कुल अदिति, इस तरीके से वाकई में ये बड़ा एक्शन है, लेकिन यहाँ तो WFI को बड़ा झटका लगा है। पूरी टीम दोबारा से निर्वाचित होगी, फिर दोबारा से वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, आगे क्या प्रोसेस रहेगा? इसकी पूरी चुनावी प्रक्रिया होती है और इस चुनावी प्रक्रिया के तहत अब पूरी नई टीम जो है वो नए तरीके से, नए सिरे से इस पर काम होगा, चुनाव होगा। और आपको ये बता दें कि WFI पर खेल मंत्रालय का, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, बड़ा एक्शन है। नए अध्यक्ष संजय सिंह को जो है निलंबित किया गया है, ये तमाम मुद्दा है और अब इसके लिए पूरा चुनाव होगा, पूरी चुनावी प्रक्रिया होगी और ऐसे में लगभग इसमें 1 महीने का समय लग सकता है। अदिति, एक बात और, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी रेसलर्स की तरफ से, साक्षी मलिक की तरफ से, विनेश फोगाट भी मौजूद थी उस दौरान, माना ही जा रहा था कि इस तरीके से कुश्ती से संन्यास लेना ये बड़ी बात हो जाती है, पूरे देश में इस बात की चर्चा थी। लेकिन जिस तरीके से थोड़ा विलंब जरूर हुआ, ऐसा लग रहा है कि पहले विचार किया गया इस पर, पूरे मामले को फिर से देखा गया होगा, उसके बाद ही इस तरीके से एक्शन लेना सोचा होगा। देखिए, देश में जो जिसे कहते हैं कि देश की शान अगर हम आर्मी को मानते हैं तो खिलाड़ियों को भी मानते हैं कि पूरे विश्व में जिस तरह से मेडल्स भारत के लिए जीत कर लाया जाता है, ठीक वैसे ही देखिए साक्षी मलिक के बाद बजरंग पूनिया का भी एक्शन बड़ा था। प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर पद्म अवार्ड लौटाने का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री के आवास के बाहर भी पद्म जो उनके अवार्ड थे वो रखने की बात कही गई थी। कहीं ना कहीं ये पूरा मामला सेंटिमेंट से जुड़ता नजर आ रहा था। और अगर राजनीति की बात करें तो क्योंकि जाट परिवार जो है, जाट जो है, वो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट से लंबे समय से जुड़ गए थे। यही वजह थी कि राजस्थान के हनुमान बेनीवाल जो है वो भी लगातार इसके साथ जुड़े हुए थे। तो लंबे समय से जरूर ये मांग चल रही थी भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष का चुनाव की बात और तमाम चीजों की बात चल रही थी। लेकिन अब जब नए चुनाव हुआ तो उसको संजय सिंह को ये पद मिला है, ये तमाम चीजें हुई हैं। लेकिन अब यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखना बजरंग पूनिया का काम कर गया। पत्र लिखना, घर की पौड़ी पहुंचकर अपने मेडल्स बहाने की बात करना और ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं
काम कर गया मान लीजिए, या ये एपिटोम हो चुकी थी, पराकाष्ठा हो चुकी थी, किस तरीके से अब नाराज है। और इसके बाद UWW जो सबसे बड़ा खेल संघ है उनकी तरफ से धमकी आ जाना। और देखिए संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बने अभी 24 घंटे का ही समय हुआ था। उन्हें कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण जो भूषण शरण सिंह का करीबी भी माना जाता था। और इससे ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवान निराश हो गए थे कि उनको हटाने के बाद उनके करीबी को बना दिया गया है। संजय सिंह के अध्यक्ष बनते ही कुछ ही घंटों में साक्षी मलिक ने संन्यास का भी ऐलान कर दिया गया था। और अब ओलंपिक मेडल विजेता बजरंग पूनिया ने भी अपना पद्मश्री अवार्ड लौटाने की फैसला कर लिया था। और देखिए जनवरी में बजरंग, साक्षी, विनेश फोगाट की अगुवाई में पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ धरना शुरू किया था, आपको याद होगा, और अन्य यौन उत्पीड़न के आरोप भी लगाए थे। इन सब के बाद जब अब संजय सिंह को बनाया गया, उसके बाद तमाम निराश होने के बाद तमाम जो खेल जो लोग थे, जो स्पोर्ट्समैन थे, उन्होंने फिर जो एक्शन लिया वो कहीं ना कहीं काम कर गया। और आपको ये भी बता दें, जो आप छुट्टी का जिक्र कर रही हैं, कि टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले बजरंग पूनिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया था। और इन तमाम मुद्दों के बाद ये पूरा एक्शन हुआ। उन्होंने पत्र शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, मैं अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को वापस लौटा रहा हूँ, कहने के लिए बस मेरे पास ये पत्र है, यही मेरी स्टेटमेंट है। ये भी कहा। और इस पत्र के अंत में बजरंग ने लिखा कि जब किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो मंच संचालक हमें पद्मश्री, खेल रत्न जैसे तमाम जो शब्द हैं उनसे नवाजते हैं। इसके अलावा खेल रत्न, अर्जुन अवार्डी पहलवान बताकर हमारा परिचय करवाता है, तो लोग बड़े चाव से तालियां पीटते हैं। अब कोई ऐसा बुलाएगा तो मुझे घिन आएगी। इस तरह का सेंटिमेंटल इमोशनल बात कही गई थी। इतने सम्मान होने के बावजूद एक सम्मानित जीवन जो नहीं मिल पा रहा महिलाओं को, ये भी बात जिक्र की गई। तो तमाम बातों के बाद पद्मश्री जब लौटाने की बात आई, अपने पोस्ट में कहा गया, उसके बाद अब स्पोर्ट्स मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। और अब एक पूरे चुनावी प्रक्रिया के तहत ये जो WFI का जो संगठन है उसको चला जाएगा। लेकिन यहाँ अदिति एक बात और, क्योंकि संजय सिंह का भी जब उनसे बात की गई थी, मीडिया ने बात की थी, उन्होंने कहा था कि खेल खेलने वाले खेल खेलेंगे और राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे। उन्होंने हाल ही में ये बयान दिया था। लेकिन दूसरी तरफ अगर इस तरीके से खिलाड़ियों का जो विरोध था, खिलाड़ियों की जो नाराजगी थी, और पूरे देश ने कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने समर्थन किया, कुछ ऐसे भी थे जो तमाम अपनी बातें रख रहे थे, ऐसे में इससे तरह अगर राजनीति की बात करते हैं, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, इस पर कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता था इस नाराजगी का? देखिए, अगर राजनीति के लिहाज से देखें तो कहीं ना कहीं जो जाट समाज, आपने देखा होगा कि राजस्थान की बात करें या दूसरे राज्य की, जाटों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ कम रुझान रखा, कम वोट करा। तो ऐसे में इसी के मद्देनजर और जिस तरीके की नाराजगी, अपना मेडल वापस कर देना, आपको वो दौर भी याद होगा कि बहुत सारे फिल्म स्टार्स भी थे या बहुत सारे सिंगर्स भी थे, वो भी किसी मुद्दे पर नाराज हो गए थे। काफी सारी चर्चाएं इस तरह की आई थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़े समाज और खास तौर पे स्पोर्ट्समैन के लिए पूरे देश में एक सेंटिमेंट होता है, तो वो सब कर देना ये कहीं ना कहीं सेंटिमेंट को जोड़ता है और यही वजह है। और आपको ये भी बता दें कि जो संजय कुमार सिंह हैं, जो जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, उनको हटाने का भी जो फैसला लिया गया है, उसके पीछे पूरी एक रणनीति है, उसके पीछे पूरी एक बैठक हुई है और उसके पीछे तमाम तरीके की प्लानिंग है। ऐसा नहीं सोच समझ कर ये फैसला लिया गया है। पर अगर 2024 को देखें, 2024 के मद्देनजर इसको अगर देखें तो कहीं ना कहीं जाट समाज और देश में जो सेंटिमेंट है कि कहीं ना कहीं स्पोर्ट्समैन निराश है, हताश है, उस सेंटिमेंट को खत्म करने के लिए ये फैसला लिया गया है। बिल्कुल, और बेहद महत्वपूर्ण ये फैसला है जिसका इंतजार कहीं ना कहीं इन खिलाड़ियों को भी होगा। लेकिन अदिति एक बात और यहाँ पर, जब पता था कि प्रत्याशी संजय सिंह है, उस दौरान भी खिलाड़ियों को पता था, ये सवाल भी उठ रहे थे कि ऐसा नहीं है कि अभी पता चला हो कि संजय सिंह प्रत्याशी हैं या फिर संजय सिंह जीत गए हैं, इससे पहले भी जानकारी थी। लेकिन दूसरी तरफ फिर विरोध किस बात का, इसको लेकर भी सवाल खड़े हुए थे। लेकिन अब आगे आने वाले समय की बात करें कि नई कार्यकारिणी, उसको तो सस्पेंड कर दिया गया है। तो जिस तरीके से खिलाड़ियों की तरफ से मांग की गई कि महिला कोई अध्यक्ष दी जाए, क्या अब इस पर विचार किया जा सकता है? दिल कुमार सिंह को जब इलेक्ट किया गया, वो भी एक बहुत ही जल्दबाजी में किया गया था। और आप रेसलर्स जो हैं, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स आगे होने वाले हैं, बहुत सारे खेल प्रतियोगिताएं होने वाली हैं, तो रेसलर्स को भी इस बारे में जानकारी नहीं थी। अनाउंसमेंट बहुत जल्दीबाजी में हुआ और ऐसे में सफिशिएंट नोटिस रेसलर्स को नहीं दिया गया
कि आगे किस तरीके से होगा, और वही नाराजगी कहीं ना कहीं। और फिर जब UWW के रूल्स जो है, जिन्होंने आपत्ति जताई थी, उस रूल्स के तहत भी जिस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से WFI की जो पोस्ट दी गई है वो भी सही नहीं है। नेशनल चैंपियनशिप को ले लिया जाए, तमाम चीजें की जाए, और ऐसे में बहुत सारी चीजें इस अपॉइंटमेंट के खिलाफ भी थी। यही वजह है कि 24 घंटे के अंदर इस अपॉइंटमेंट को रद्द भी किया गया। तो कहीं ना कहीं जो नाराजगी थी रेसलर्स की, उनको भी शांत यहाँ पर करने की कोशिश की गई है। हालांकि इस डिसीजन से पहले और डिसीजन के बाद तमाम तरीके की बैठक हुई और तमाम तरीके की चर्चाएं हुई, लेकिन फिलहाल ये एक बड़ा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सस्पेंड कर दिया है। न्यूली फॉर्म जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बॉडी जो है, उसको संजय सिंह लीड करेंगे, और ये कंप्लीटली डिसरिगार्ड है। स्पोर्ट्स का जो कोड है, कंडक्ट होता है, उसका डिसरिगार्ड किया गया, और यही वजह है कि संजय सिंह को यहाँ पर निष्कासित अब कर दिया गया। लेकिन अदिति, इस फैसले के साथ ही क्या नए अध्यक्ष के नाम को लेकर भी विचार शुरू हो गया होगा? वो ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आगे आने वाले समय में कई टूर्नामेंट भी कुश्ती के होने हैं, और बाकी जो खिलाड़ी हैं वो भी तो इंतजार ही कर रहे होंगे कम से कम कि जल्दी से जल्दी टूर्नामेंट हो, क्योंकि हम भी तैयारी काफी समय से कर रहे हैं। तो ऐसे में अब ज्यादा विलंब नहीं करना होगा? बिल्कुल ज्यादा विलंब नहीं करना होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस बार शायद जैसा मांग की गई है महिला को बनाया जाए, जिससे कि वो सिक्योरिटी और जो सबसे पहले आरोप थे यौन उत्पीड़न के, उस तरीके की कोई स्थिति पैदा ना हो। दूसरी बड़ी बात है कि जो पूरा जो जिस तरीके से स्पोर्ट्स का जो कोड है उसको फॉलो करते हुए किस तरीके से बनाना है, वो तो तमाम चीजें हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन विलंब इसलिए नहीं होगा, जैसा आप जिक्र भी कर रही हैं कि बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स जो हैं वो सामने खड़े हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं रेसलर्स को ध्यान में रखते हुए, रेसलर्स की चॉइस को देखते हुए और जो स्पोर्ट्स कोड को फॉलो करते हुए, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हुए ये फैसला लिया जाए। बिल्कुल, स्पोर्ट्स के नियम और रेसलर्स की मांग को ध्यान में रखते हुए आगे WFI के अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। बहुत शुक्रिया अदिति बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। लेकिन इंतजार अभी करना होगा कि अगली जो कार्यकारिणी होगी वो कैसी होगी, क्या वो इन खिलाड़ियों के मुताबिक होगी, जैसा कि इनकी मांग थी कि हमें महिला अध्यक्ष कोई चाहिए जिससे कि हमारी मांगों को भी समझा जाए, हमारी परेशानी को भी समझा जाए, और आगे आने वाले समय में जो टूर्नामेंट होने हैं उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना है।